कैसी हैं दीदी आप? मैं तो ठीक हूँ मेरे भाई। और बताओ, घर में माँ कैसी है? सब बढ़िया है बेटा। पापा, चाय पानी ले लिया आप लोगों ने? नहीं है, वो क्या है ना, मैं दवाई खाकर लेटी और ना जाने मुझे कब नींद लग गई, और इस चक्कर में पूरे 3 घंटे के बाद मेरी नींद खुली है। और जैसे मेरी नींद खुली वैसे ही मैं दौड़ कर आई हूँ तुम्हारे पापा और भाई। बड़ी बहू, अरे बड़ी बहू, अरे कहाँ गई बड़ी बहू? अरे क्या हुआ माँ जी, आप इतना तेज क्यों चिल्ला रही हैं? हाँ, कुछ हुआ है तभी तो तू आएगी, ऐसे तो तुझे कभी मेरी आवाज सुनाई देती नहीं। अरे कब से आवाज लगा रही हूँ, कभी एक आवाज भी नहीं सुनती है। वो माँ जी, मैं किचन में बर्तन धो रही थी, इसलिए मुझे आपकी आवाज एक बार में सुनाई नहीं दी। और माँ जी, यदि कोई बहुत जरूरी काम था तो आपके सामने तो आपकी छोटी बहू है ही ना, आप इसे ही बोल देती। अरे वाह दीदी, मैं यहाँ कोई खाली पीली नहीं बैठी हूँ, देख नहीं रही हैं आप कि मैं हिसाब किताब कर रही हूँ? आपको क्या लगा कि मैं यहाँ बैठकर टाइम पास कर रही हूँ? अरे नहीं सुषमा, तुम गलत समझ रही हो। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि तुम यहाँ खाली पीली बैठी हो, मैं तो बस माँ जी से कह रही हूँ कि यदि कोई बहुत जरूरी काम था तो वो तुमसे कह देती। यदि माँ जी कोई जरूरी काम बता ही रही थी तो तुम 5 मिनट के लिए ये अपना हिसाब किताब बंद कर देती। दीदी चलो रहने दो, ये बेवजह मुझे ज्ञान चाटना ना बिल्कुल पसंद नहीं है। अरे बड़ी बहू, तुमसे किसी ने ज्ञान नहीं मांगा है, समझी ना तुम? ये बेवजह ज्ञान चाटने की आदत ना बंद कर दो। माँ जी, ये आप दोनों किस तरह की बात कर रही हैं? मैं कोई किसी को ज्ञान नहीं चाट रही हूँ, मैं तो बस इतना कहना चाहती हूँ माँ जी कि कोई बहुत जरूरी काम था तो 5 मिनट के लिए आपकी छोटी बहू अपना हिसाब किताब बंद कर देती, आप उसे ही बता देती। अच्छा, तुम 5 मिनट के लिए अपना बर्तन धोना बंद नहीं कर सकती और मैं अपना हिसाब किताब करना बंद कर दूं? अरे इतनी छोटी छोटी संख्याओं का जोड़ घटाना कर रही हूँ मैं यहाँ। अगर मैं माँ जी की बात सुनने बैठ जाती तो मैं सारा हिसाब किताब भूल जाती। और वैसे भी बर्तन धोने में कोई ज्ञान विद्या की जरूरत नहीं होती, थोड़ी देर बर्तन धोना बंद कर देती और आके माँ जी की बात सुन लेती। अरे हो गया, बस करो तुम दोनों, वरना जिस काम के लिए मैं यहाँ आई हूँ वही भूल जाऊंगी दोनों के चक्कर में। जी माँ जी, कहिए कौन सा जरूरी काम है? सुनो बड़ी बहू, कल छोटी बहू के मायके से उसका भाई और उसके माँ बाप आ रहे हैं, इसलिए मैं तुम्हें 24 घंटे पहले ही बता रही हूँ कि चाय नाश्ता खाना पीना ये सारी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। देख लेना, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मेरी नाक नहीं कटनी चाहिए, याद रखना इस बात का। आखिर वो हमारे नए नए रिश्तेदार हैं, इसलिए जाकर देख लो, यदि किचन में कोई सामान कम हो तो तुम मुझे लिस्ट बनाकर दे दो, मैं आज ही सारा सामान बुलवा देती हूँ। जी माँ जी। माँ जी, मेरे अकाउंट में रुपए नहीं है, कुछ रुपए दे दीजिए आप मुझे, मैं अभी ब्यूटी पार्लर होकर आ जाती हूँ। अरे छोटी बहू, तुम्हें मांगने की क्या जरूरत है? जाओ मेरे कमरे में जाओ और मेरे तकिए के नीचे मेरी तिजोरी की चाबी रखी है, जाओ तुम्हें जितने रुपए की जरूरत हो जाकर निकाल लो। ओके माँ जी। इतनी छोटी सी तो बात थी, लेकिन ये माँ जी ऐसे चिकन चिल्ली मचा रही थी जैसे कोई आफत आ गई हो। वैसे भी देवरानी के मम्मी पापा और भैया आ रहे हैं तो ये बात मुझे कहने से तो अच्छा था कि माँ जी देवरानी से ही कहती। मैं हमेशा देखती हूँ, चाहे देवरानी के मायके से आए या माँ जी के मायके से कोई आए, घर के सारे काम की जिम्मेदारी माँ जी मेरे मत्थे मढ़ देती है। मेहमानों की चाय पानी से लेकर खाने पीने तक का इंतजाम मैं ही अकेले करती हूँ। और पिछली बार मैंने देखा जब मेरा भाई और मेरे पापा आए थे तो सुषमा से एक कप चाय भी बनाते नहीं बनी, और ये तीसरी बार है जब सुषमा के मायके वाले आ रहे हैं। पिछली बार मैंने देखा जब सुषमा के मायके वाले आए तो वो मजे से उनके साथ बैठकर बात करने लगी, रसोई में आकर एक काम में भी मेरा हाथ नहीं बटाई। माँ जी ने कुल मिलाकर मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर रख दिया है, लेकिन देवरानी से तो कभी एक कप चाय बनाने को भी नहीं कहती है। लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ, जब सास होकर माँ जी देवरानी से कोई काम करने को कहती नहीं है तो फिर मैं कैसे कह सकती हूँ? सारा दिन अपने हिसाब से अपना समय काटते रहती है सुषमा, और मैं जेठानी होते हुए भी नौकरों की तरह बस काम ही करते रहती हूँ। क्यों बड़ी बहू, रसोई में आकर क्या आलू छीलने बैठ गई? मैंने तुमसे कहा था ना कि कौन सा सामान नहीं है रसोई में, मुझे लिस्ट बना कर दो। अरे 1 घंटा लगता है क्या लिस्ट बनाने में? नहीं माँ जी, बस वही सामान ही गिन रही थी मैं थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ, जरा सामने भी नजर रखना। क्यों माँ जी, सामने तो सुषमा बैठकर हिसाब किताब कर रही है ना? नहीं, सामने कोई नहीं है, सुषमा ब्यूटी पार्लर गई है और मुझसे कहकर गई है उसे आने में समय लगेगा। अच्छा मतलब क्या अच्छा? उसके मायके वाले आ रहे हैं, अरे इससे सुंदर तो दिखना होगा ना, वरना क्या कहेंगे कि ससुराल में आकर उनकी बेटी मुरझा गई है। ठीक है माँ जी, जाइए आराम कीजिए आप। लो कर लो बात, माँ जी तो ऐसे कह रही है जैसे बस सुषमा के मायके वाले इसी बात का जायजा लेने आ रहे हैं कि उनकी बेटी फूल सी खिली है या मुरझा कर कांटा हो गई है। वैसे भी सुषमा तो घर का कोई काम काज करती नहीं, वो तो फूल कर गुब्बारा हो गई है। अरे मैं अपनी तकलीफ कहूँ भी तो किससे कहूँ? खैर जाने दो, मैं अपना दुखड़ा रोने बैठूंगी तो सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन मेरा दुखड़ा खत्म नहीं होगा। लेकिन इतना तो समझ में आ ही गया इस घर में मुझे, माँ जी ना किसी के रुपए पैसे देखकर उन्हें सम्मान देती है। सुषमा के मायके वाले अमीर है, इसलिए माँ जी उनकी कुछ ज्यादा ही खातिरदारी करती है, उन्हें कुछ ज्यादा ही मान सम्मान देती है। लेकिन वही कभी मेरे मायके वाले आ जाए तो ये माँ जी एक बार झांक कर तक नहीं देखती। ठीक है, सबका समय आएगा। कावेरी जल्दी जल्दी किचन में खत्म हुए सामानों की लिस्ट बनाने लगती है, और लिस्ट बनाने के बाद सारा दिन बस मेहमानों के आने की तैयारी में लग जाती है। दोपहर से रात होने को आई, लेकिन बेचारी कावेरी का तो जैसे किचन का काम ही खत्म नहीं हुआ था। लेकिन वही सुषमा, वो तो अपने कमरे में आराम से लेटकर मोबाइल चला रही थी। अरे कावेरी, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कावेरी, तबीयत तो ठीक है जी, बस थकान हो रही है बहुत। हाँ, कोई आने वाला है क्या घर में? माँ बहुत जोर शोर से तैयारियों में लगी हुई है। हाँ, कल देवरानी के मायके से आने वाले हैं ना, देवरानी के मम्मी पापा और उसके भाई। तभी तो मैं कहूँ
कि घर में इतना तामझाम क्यों हो रहा है? मैं आपसे एक बात कहूँ? हाँ कहो ना कावेरी। क्या आपने कभी देखा है कि मेरे माँ बाप आने वाले हो और माँ जी इतना तामझाम करवाए घर में? वो ऐसा है ना कावेरी, अभी नई नई रिश्तेदारी है तो शुरू में तो थोड़ा ये सब होता ही है। अच्छा एक बात बताइए, क्या मेरे मम्मी पापा जब इस घर में पहली बार आए थे तब भी कभी ऐसा कुछ तामझाम हुआ है इस घर में? शायद आपको ना दिखता हो, लेकिन मुझे साफ साफ दिखाई देता है कि माँ जी मेरे मायके और देवरानी के मायके वालों से बहुत भेदभाव करती है। मेरे मायके वाले जब आने वाले होते हैं तब माँ जी को तो इस बात की भी फिक्र नहीं होती कि घर में शक्कर चायपत्ती है या नहीं। और तो और जब मेरे माँ बाप आकर बैठे तो माँ जी के पास इतनी फुर्सत नहीं होती कि वो कमरे से निकल कर आके मेरे माँ बाप से 2 शब्द मीठे बोल ले। और इतना ही नहीं जी, मेरे और देवरानी के साथ भी माँ जी बहुत भेदभाव कर रही है। एक तरफ तो मुझे माँ जी ने घर की नौकरानी बनाकर रखा है और दूसरी तरफ देवरानी को इस घर की महारानी बना दिया है। लेकिन आप लोगों को तो कुछ दिखता ही नहीं। अरे मैं कहती हूँ कि आपको एक बार भी ऐसा नहीं लगता कि आपकी पत्नी अकेले घर की सारी जिम्मेदारी उठा रही है? तो क्या आप अपनी माँ से कहे कि थोड़ा बहुत काम छोटी बहू से भी करने को कहे? तुम तो जानती हो ना कावेरी, माँ के सामने किसी की नहीं चलती। अरे मैं कहूँ भी तो क्या कहूँ माँ से? हाँ आप क्यों कहेंगे? आपको तकलीफ थोड़ी ना होती है कि आपकी पत्नी दिन भर नौकरानी की तरह लगी रहती है घर में। देखो कावेरी, ये घर की पंचायत ना तुम मुझसे दूर ही रखा करो। वैसे तो मैं अपने काम धाम से बहुत थका हुआ रहता हूँ। ठीक है, ऐसी बात है तो याद रखिएगा आप। कल को आप मुझसे ये मत कहना कि मैंने आपकी माँ को जवाब दे दिया या फिर इस घर की छोटी बहू को उल्टा सीधा सुना दिया, क्योंकि ये सब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन देखो ये घर की पंचायत मुझसे मत कहो। ठीक है, यदि घर की पंचायत आपकी माँ आपसे कहेगी तब भी आप अपनी माँ से यही कहना कि आपकी माँ घर की पंचायत आपसे ना कहे, तब मैं जानूं। हाँ ठीक है, मैं माँ से भी यही कहूँगा। कावेरी अपने पति से अपना सारा दुखड़ा कहती है, लेकिन परिणाम कुछ नहीं होता और चुपचाप कावेरी सो जाती है। और दूसरे दिन सुबह होते ही कावेरी की सास कावेरी को घर के कामकाज और पकवान बनाने में लगा देती है। अरे बड़ी बहू, सारे पकवान तैयार हो गए ना? जी माँ जी। अच्छा तो यहाँ खड़ी क्यों हो? जल्दी से चाय लेकर आओ, आ गए हैं बहू के मायके वाले। जी माँ जी, अभी ले आई। सुषमा के मम्मी पापा को और भाई को मैंने बिल्कुल अपना भाई और अपने मम्मी पापा जैसे ही समझा है। उन लोगों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, भला उन लोगों की क्या गलती है? मैं तो उन लोगों की आओ भगत मन से करती हूँ, भला उन लोगों की क्या गलती है? गुस्सा तो मुझे माँ जी क्यों आता है, क्योंकि माँ जी दोगला व्यवहार करती है। और बेटा कैसी हो तुम कावेरी? जी मैं ठीक हूँ। इस तरह बेचारी कावेरी पूरा दिन किचन में लगी रही और अपनी देवरानी के मम्मी पापा और भैया का खूब अच्छे से आओ भगत की। कावेरी अपने देवरानी के मम्मी पापा और भाई को बिल्कुल अपना ही परिवार समझती थी और पूरे मन से उन लोगों की सेवा करती थी। लेकिन सुषमा को ये सब दिखाई नहीं दे रहा था कि उसकी जेठानी उसके मम्मी पापा की इतनी सेवा करती है। पर सुषमा तो स्वभाव से इतनी घमंडी थी कि उसने कभी अपने जेठानी के माँ बाप को एक कप चाय या एक गिलास पानी के लिए भी नहीं पूछा था। इस तरह सुषमा के मायके वाले दोपहर के खाने से लेकर रात तक का खाना सुषमा के ससुराल में ही करते हैं और सारे काम की जिम्मेदारी तो सिर्फ कावेरी की ही थी। इस तरह रात को सुषमा के मायके वाले खा पीकर अपने घर लौट जाते हैं और इधर बेचारी कावेरी रात के 12 बजे तक अकेले किचन समेटते रहती है। लेकिन वही सुषमा अपने कमरे में जाकर आराम करने लगती है। कावेरी ऐसा कौन सा काम कर रही हो तुम? अरे रात के 12 बज गए, सोना है या नहीं तुम्हें? अरे सब लोग अपने अपने कमरे में आराम कर रहे हैं और तुम यहाँ किचन में खटर पटर कर रही हो। अरे डिस्टर्ब होगा सबको। अच्छा आप तो ऐसे बता रहे हो जैसे मैं अपनी मर्जी से ये सब खटर पटर कर रही हूँ। अरे दोपहर की चाय से लेकर रात तक के खाने का बर्तन था, वो सारा समेटा है मैंने, पूरा किचन साफ किया है अभी। अरे तो सुबह कौन सा तुम्हें ड्यूटी पे जाना है? सुबह भी तो कर सकती हो ना। चलो कमरे में, इस तरह खटर पटर करने से बेकार में घर वालों की नींद खराब होगी। वाह क्या खूब कहा जी आपने। देखो कावेरी, मैं आधी रात को तुमसे बहस नहीं करना चाहता, बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बाकी जो भी काम है वो सब रहने दो, सुबह उठकर कर लेना, घर में ही तो रहना है तुम्हें। अरे सुबह से कितनी दौड़ भाग लगी रहती है, किसी को चाय होना, किसी को नाश्ता होना, किसी को ग्रीन टी होना, किसी को ब्लैक टी होना, और अभी किचन नहीं समेटा तो सुबह सबको समय पर चाय नाश्ता नहीं मिल पाएगा। अच्छा ठीक है, तुम करते रहो काम, मैं चला आराम करने। सच में कभी कभी तो मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे कौन सी मिट्टी से बनाया है। क्या इस घर की जिम्मेदारी मेरी ही है? सभी लोग तो अपने अपने कमरे में आराम करने चले गए, फिर मैं क्यों यहाँ उलझी हूँ बर्तनों के साथ? लेकिन क्या करूँ, ये सारा काम अभी छोड़कर मैं आराम करने चली भी जाऊंगी तो सुबह से दौड़ भाग लग जाएगी। सुबह से मेरी परेड लगनी है किचन में, क्योंकि देवरानी जी से तो कोई कुछ कहेगा नहीं। चाहे देवर जी को चाय चाहिए हो या सासू माँ को नाश्ता, करके तो मुझे ही देना होगा। इस तरह बेचारी कावेरी 12:30 बजे रात तक अकेले ही किचन समेटती है और जैसे ही वो अपना काम खत्म करके अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि कावेरी का पति तो सो चुका था। फिर कावेरी भी जाकर सो जाती है। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन कावेरी घर का सामान खरीदने के लिए बाजार गई होती है। तभी बाजार में कावेरी को कावेरी के भाई का फोन आता है। कावेरी का भाई कहता है कि वो कावेरी के ससुराल आया हुआ है। अच्छा भैया, कौन कौन आए हो आप? दीदी पापा भी आए हैं साथ में। अच्छा आप लोग बैठो ना भाई, घर में माजी और देवरानी तो है मेरी, मैं बस 20 मिनट में आती हूँ। ठीक है दीदी, जल्दी आइए। कावेरी अपने भाई और पापा के आने की खबर सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कावेरी खुशी खुशी जल्दी जल्दी अपनी सारी खरीदी करके अपने ससुराल चली जाती है। लेकिन वो जब देखती है कि उसके पापा और भाई इतने देर से अकेले ही बैठे हुए हैं और उन्हें किसी ने चाय या पानी के लिए नहीं पूछा, तो ये देखकर कावेरी को बहुत बुरा लगता है। पापा कैसी है दीदी आप? मैं तो ठीक हूँ मेरे भाई, और बताओ घर में माँ कैसी है? सब बढ़िया है बेटा। पापा चाय पानी ले लिया आप लोगों ने?
अरे बेटा, लगता है घर में कोई नहीं है। अभी तक तो कोई सामने आया ही नहीं, लेकिन दरवाजा तो खुला था जब हम आए तो। अच्छा, घर में माँ और सुषमा दोनों तो है। हो सकता है उन लोगों को मालूम ना हो कि आप लोग आए हैं। ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं अभी चाय पानी लेकर आती हूँ। लो देख लो, जबकि मैंने सुषमा को फोन करके बताया था कि मेरे पापा और मेरा भाई आया हुआ है, तो जरा उन्हें चाय पानी पूछ लेना। लेकिन सुषमा तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। और माँ जी को भी तो मालूम था, लेकिन माँ जी भी सामने नहीं आई। लेकिन कोई ऐसा करता है क्या? अरे कोई अनजान व्यक्ति तो नहीं आया है घर में, मेरे पापा और मेरा भाई है। उसके बाद भी ना ही सुषमा कमरे से बाहर आई और ना ही माँ जी। कोई तो ऐसा अपने दुश्मनों के साथ भी नहीं करता। और ये तो मेरे पापा और मेरा भाई है। और वहीं सुषमा के मम्मी पापा या भाई आते हैं तो मैं दौड़ दौड़ के उनकी सेवा करती हूँ। अरे उनकी चाय नाश्ते से लेकर उनका खाना पीना तक सब कुछ मेरी जिम्मेदारी होती है। लेकिन सुषमा तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं आ रही है। और माँ जी तो सुषमा के मम्मी पापा आते हैं तो उनके सामने दौड़ दौड़ कर उनकी खातिरदारी करती और करवाती है। लेकिन आज क्या हो गया अम्मा जी को? क्या मेरे पापा और भाई की कोई इज्जत नहीं है? बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने, लेकिन अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे इतनी बड़ी बेइज्जती मेरे पापा और भाई की कि कोई सामने आकर उनसे बात करना तक जरूरी नहीं समझता। आज सब कुछ कावेरी की बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। कावेरी का भाई और उसके पापा करीब 1 घंटे से आकर बैठे हुए थे सामने, लेकिन कोई भी सामने निकल कर नहीं आया। जबकि कावेरी की सास और देवरानी दोनों को मालूम चल गया था कि कावेरी के पापा और भाई आए हुए हैं, लेकिन फिर भी दोनों अपने अपने कमरे में बंद रहीं। फिर बेचारी कावेरी दौड़ दौड़ कर उनके चाय नाश्ते की तैयारी करती, उनके लिए खाना बनाया। ऐसे दौड़ भाग भाग कर खाना पीना चाय नाश्ता बनाने के चक्कर में बेचारी कावेरी के पास इतना समय ही नहीं बचता कि वो आराम से बैठकर अपने पापा और भाई से उनका हालचाल पूछ सके। लेकिन कावेरी को इस बात का बहुत ज्यादा दुख हुआ था। इसीलिए आज कावेरी ने ठान लिया था कि जिस तरीके का व्यवहार आज कावेरी के पापा और भाई के साथ हो रहा है, वैसे ही व्यवहार वो अपनी देवरानी के पापा और भाई के साथ करेगी। और ना ही किसी की आवभगत करेगी और ना ही अब अपनी देवरानी के हिस्से का काम करेगी। इस तरह खाना पीना खाने के बाद कावेरी के पापा और भाई चले जाते हैं और उसके बाद कावेरी की देवरानी और सास निकल कर बाहर हॉल में आती है। अरे कावेरी, कहाँ गए तुम्हारे पापा और भाई? बड़ी जल्दी याद आ गई आपको माँ जी कि मेरे पापा और भाई आए हुए हैं। क्या मैंने आपको बताया नहीं था कि मेरे पापा और भाई थोड़ी देर के लिए आए हैं? अरे कावेरी, तू तो गुस्सा कर रही है। वो क्या है ना, मैं दवाई खाकर लेटी और ना जाने मुझे कब नींद लग गई। और इस चक्कर में पूरे 3 घंटे के बाद मेरी नींद खुली है। और जैसे मेरी नींद खुली वैसे ही मैं दौड़ कर आई हूँ तुम्हारे पापा और भाई से मिलने। अरे क्या हुआ माँ जी, किस चीज का शोरगुल हो रहा है? और दीदी, आपके पापा और भैया आने वाले थे ना, कहाँ गए वो? आए नहीं क्या अब तक? अच्छा, लगता है तुम्हारी भी आंख लग गई थी। क्यों, तुमने भी कोई नींद की दवाई ले ली थी? अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? सुषमा, मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे बाजार से आने में आधा घंटा लग जाएगा। तुम सामने आकर मेरे पापा और भाई को कम से कम चाय पानी पूछ लेना। अरे चाय पानी की बात तो दूर रही, तुम्हारे पास इतनी फुर्सत नहीं थी कि तुम आकर एक बार मेरे पापा और भाई से मिल लो। दीदी, आप बेकार में मुझे गुस्सा मत दिखाओ। आपने बताया था मुझे, लेकिन तब मैं बाहर आकर देखी तो यहाँ कोई नहीं थे, इसलिए मैं अपने कमरे में गई और अपना हिसाब किताब करने बैठ गई। और आप तो ऐसा गुस्सा कर रही हैं जैसे कोई आफत आ गई हो। अरे नहीं, आफत क्यों आएगी? मेरे पापा और भाई तो आए थे, कोई प्रधानमंत्री तो नहीं आ गए थे हमारे घर जो तुम लोगों के नहीं मिलने से कोई आफत आ जाएगी। आज कावेरी को बहुत ज्यादा ही बुरा लगता है, लेकिन कावेरी सोचती है कि इस तरह मुंह से लड़ झगड़ने से कोई मतलब नहीं, वो अपना बदला तो दूसरे ही तरीके से लेगी। ये सोचकर वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। आज मेरे पापा को यहाँ आकर कितना अपमान महसूस हुआ होगा, क्योंकि पापा भी ये बात समझ चुके थे कि मेरी देवरानी और सास तो घर में ही है, लेकिन वो लोग सामने आकर मेरे पापा और भाई से मिलना जरूरी नहीं समझते। एक मैं ही पागल हूँ जो सबको अपना मानकर सबकी खातिरदारी करती हूँ। कावेरी, क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं, मुझे क्या होगा? दुख दर्द तो इंसानों को होता है ना, लेकिन यहाँ तो कोई मुझे इंसान समझते ही नहीं और ना ही मेरे रिश्तेदारों को। अरे क्या हुआ कावेरी, साफ साफ बताओ ना, ऐसे पहलियां ना बुझाओ। आपको मालूम है आज मेरे पापा और भाई आए हुए थे, लेकिन उस समय मैं मार्केट में थी, तो मैंने फोन करके कहा सुषमा से कि पापा और भाई को चाय पानी पूछ ले। और यहाँ तक माँ जी से भी फोन में बताया मैंने कि पापा और भाई आए हुए हैं। लेकिन जब मैं आधे घंटे के बाद घर पहुंची तो मुझे मालूम चला कि ना ही सुषमा अपने कमरे से बाहर आई और ना ही माँ जी अपने कमरे से बाहर आई। मेरे पापा और भाई अकेले ही आधा घंटा बैठे रहे, लेकिन किसी ने भी सामने आकर ना ही उनसे बात करना जरूरी समझा और ना ही उनसे चाय पानी पूछना जरूरी समझा। क्या? ये तो गलत बात है। रुको, मैं अभी माँ से बात करके आता हूँ। रहने दीजिए, किसी से कुछ मत कहिए। वैसे भी सम्मान दिल से होना चाहिए, किसी के मांगने या बताने से नहीं। सारी रात कावेरी यही सोचती रही कि आज उसके पापा और भाई का कितना बड़ा अपमान हुआ है। लेकिन कावेरी ने निर्णय कर लिया था कि अब उसके साथ इस घर में जैसा व्यवहार होगा वैसे ही व्यवहार वो सबके साथ करेगी। और दूसरे ही दिन कावेरी अपने हिस्से का काम करके आराम से सोफे में बैठ जाती है। कावेरी, हाँ माँ जी कहिए ना। अरे आज रसोई में क्या भूख हड़ताल है जो तुम यहाँ बैठ गई हो सुबह सुबह? माँ जी, मैंने अपने हिस्से का काम कर दिया, अब मैंने काम का बंटवारा कर लिया है। सुबह का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा सब मैं करूंगी, लेकिन सुबह की रसोई तो देवरानी संभालेगी। ये क्या बात हुई? अरे तुम कौन होती हो काम के बंटवारा करने वाली? देखिए माँ जी, मैंने तो बंटवारा कर लिया है, अपने हिस्से का काम कर लिया है। अब आप जानो और आपकी छोटी बहू जाने कि वो रसोई संभालती है या नहीं। हाँ, लेकिन शाम की रसोई की जिम्मेदारी मेरी है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं आपको शाम को पेट भर अच्छे से अच्छा पकवान बनाकर खिलाऊंगी। दीदी, ये क्या हुआ? अभी तक तो आप ही रसोई संभालती थी ना।
बड़ी बहू का भी कहना ठीक है, आज नहीं तो कल घर की जिम्मेदारी तो तुम्हें भी उठानी पड़ेगी, इसलिए समय रहते तुम भी घर के काम काज सीख लो। देखिए माँ जी, मुझसे नहीं होते ये काम वाम, मैं नहीं कर पाऊंगी। अब आप जानो और आपकी छोटी बहू जाने, मैं तो सिर्फ अपने हिस्से का काम करूंगी। छोटी बहू, छोटी बहू, कैसे पीछे पीछे गई है छोटी बहू को मनाने। अरे छोटी बहू सुनो तो। नहीं सुनना माँ जी, मुझे नहीं आते मुझे घर के काम वाम, और ना ही मैं सीखना चाहती हूँ। और शादी के वक्त तो आपने ही कहा था ना कि आपके मन मुताबिक दहेज मिल जाएगा तो आपकी छोटी बहू राज करेगी, उसे घर के कामकाज करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको तो मेरे पापा ने मन मुताबिक दहेज दिया है ना, फिर आप मुझे घर के कामकाज करने को क्यों कह रही हैं? अरे छोटी बहू, तुम क्यों चिंता करती हो? अरे मैं घर के कामकाज में तुम्हारी मदद करूंगी ना। आपने दीदी से कुछ कहा क्यों नहीं? आपने क्यों नहीं कहा कि दीदी पूरा घर संभाले? अरे छोटी बहू, समझने की कोशिश करो। अगर बड़ी बहू गुस्से में आकर अलग हो गई ना तो घर के सारे कामकाज तुम्हें ही करने पड़ेंगे, इसलिए मैं कहती हूँ कि मान जाओ, कुछ दिन की बात है, फिर मैं एक टाइम के काम के लिए काम वाली रख लूंगी। ठीक है माँ जी। इस तरह धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और कावेरी देखती है कि जब भी सुषमा की बारी आती है रसोई की तो उसकी सास बराबरी से जाकर सुषमा की मदद करवाती है, लेकिन जब कावेरी की बारी होती है तो कावेरी की सास किसी भी काम को हाथ नहीं लगाती। फिर भी कावेरी को संतोष था, क्योंकि पहले तो अकेले घर का सारा काम कावेरी करती थी, लेकिन अब उसे थोड़ा समय मिलने लगा है अपने लिए। अब वो दोपहर को थोड़ा आराम भी करने लगी है। इस तरह धीरे धीरे वक्त गुजरने लगता है। हेलो, हाँ पापा। बेटा सुषमा, काफी दिन बीत गए, हम लोग तुमसे मिले नहीं है, तुम्हारी याद आ गई है, इसलिए आज मैं और तुम्हारी मम्मी सोच रहे हैं कि तुमसे मिलने आ जाते हैं। हाँ पापा, याद तो मुझे भी आप लोगों की बहुत आ रही है, आ जाइए पापा आप लोग। माँ जी, माँ जी। अरे क्या हुआ छोटी बहू? माँ जी, आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं मुझसे मिलने। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन छोटी बहू आज तो मैं तुम्हारी ममता काकी के घर सत्यनारायण की कथा में जा रही हूँ। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जाने से पहले बड़ी बहू को सब कुछ समझा दूंगी, और वैसे भी मैं तो शाम तक लौट आऊंगी। ठीक है माँ जी। अरे मैं जाने से पहले एक बार बड़ी बहू को बता देती हूँ। बड़ी बहू, बड़ी बहू। क्या हुआ माँ जी? वो मैं तुम्हारी ममता काकी के यहाँ सत्यनारायण की पूजा में जा रही हूँ, अभी दोपहर के वक्त है, छोटी बहू के मम्मी पापा आने वाले हैं, तो जरा तुम अच्छे से खातिरदारी करना। हाँ माँ जी, आप निश्चिंत रहिए। शकुंतला जी अपनी बड़ी बहू को समझाकर कथा पूजा में चली जाती है। अच्छा, तो देवरानी जी के मम्मी पापा आने वाले हैं, अब लूंगी मैं अपने पापा के अपमान का बदला। जैसे ही पता चलेगा कि देवरानी के मम्मी पापा आ गए, मैं तो कमरे में जाकर अपने आप को बंद कर लूंगी। करीब आधे घंटे के बाद सुषमा के मम्मी पापा आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही कावेरी देखती है कि सुषमा के मम्मी पापा आ गए तो वो चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है। दीदी, मम्मी पापा आ गए हैं दीदी। खटखटाते रहे बेटा, मैं नहीं आने वाली हूँ बाहर। मैं भी जब बाहर जाऊंगी तो कह दूंगी कि मेरी आंख लग गई थी, क्या मैं दवाई खाकर लेती थी ना। सुषमा अपने मम्मी पापा के पास बैठी रहती है और वो लगातार रसोई की तरफ देखती रहती है कि कब उसकी जेठानी उठकर आएगी और उसके मम्मी पापा के लिए चाय नाश्ता वगैरह बनाएगी। अरे कावेरी दिखाई नहीं दे रही है, कावेरी कहीं गई है क्या बेटा? नहीं तो पापा, लगता है दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, और माँ जी तो सत्यनारायण की पूजा में गई है ममता चाची के घर। अच्छा आप लोग बैठिए मम्मी, मैं भी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता बना कर लाती हूँ। अरे चाय नाश्ता रहने दे बेटा, बस तू बैठ हमारे पास, हम तो बस तुझसे मिलने आए हैं। इस तरह सुषमा करीब 2 घंटे तक अपने मम्मी पापा के पास बैठी रही, लेकिन कावेरी अपने कमरे से बाहर निकल कर नहीं आई। फिर भी सुषमा बार बार रसोई की तरफ देख रही थी, उसे अभी भी ऐसा लग रहा था मानो उसकी जेठानी जरूर चाय नाश्ता लेकर आएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। क्या हुआ बेटा, कोई परेशानी है क्या तुमको? नहीं तो माँ, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं। क्या समझी जी, ऐसे कैसे चलते हैं? अरे नहीं समझन जी, हम लोग काफी देर से आए हुए हैं, अब हम लोग चलते हैं। इस तरह सुषमा के मम्मी पापा चले जाते हैं। अरे छोटी बहू, अब तुझे क्या हो गया? तुझे तो खुशी होनी चाहिए कि तेरे मम्मी पापा तुझसे मिलने आए थे। काहे की खुशी माँ जी? जब तक मेरे मम्मी पापा बैठे रहे तब तक दीदी तो अपने कमरे से बाहर नहीं आई, जबकि मैंने कई बार उनके कमरे का दरवाजा पीटा, लेकिन उन्होंने चू तक नहीं किया। क्या? ये तुम क्या बोल रही हो? हाँ माँ जी, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। रुको जरा, अभी बुलाती हूँ बड़ी बहू को। बड़ी बहू, बड़ी बहू। अरे कहाँ मर गई बड़ी बहू? सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कान में ढक्कन लगाकर बैठी हो? अरे क्या हुआ माँ जी, क्यों आप इतने जोर जोर से हल्ला कर रही हैं? अरे घर में मेहमान आए हुए थे और तुम बेशर्मों की तरह दरवाजा बंद करके अपने कमरे में लेटी हुई थी। अच्छा, घर में मेहमान आए हुए थे? अरे देखो तो, शरीर तो ऐसे बन रही है जैसे इसे कुछ पता ही नहीं था। तुझे पता था ना कि छोटी बहू के मम्मी पापा आने वाले हैं, इसके बावजूद? अरे तो क्या हुआ माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? अरे भाई सुषमा के मम्मी पापा आए थे, मेरे नहीं, तो मैं क्यों चाय पानी नाश्ता बनाऊं? अरे सुषमा भी तो उन्हें चाय नाश्ता बनाकर दे सकती थी ना, जैसे मैं देती हूँ। बड़ी बहू, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? मेहमान थे वो इस घर के। अच्छा माँ जी, मेहमान तो मेरे भी पापा और भाई होते हैं, लेकिन आपने तो कभी उनकी
मेरे भाई बाप आते हैं तब आपकी इज्जत नहीं जाती, और आज सुषमा के मम्मी पापा आ गए तो आपकी इज्जत जाने लगी, क्योंकि मैंने उन्हें चाय नाश्ते के लिए नहीं पूछा। देखिए माँ जी, बहुत हो गया। अब जिस तरह से व्यवहार सुषमा मेरे माँ बाप के साथ करेगी, वैसे ही व्यवहार मैं भी उसके माँ बाप के साथ करूंगी। और आप लोग इतने जल्दी कैसे भूल सकते हैं? अरे आज से 2 महीने पहले की ही बात है, जब मेरा भाई और मेरे पापा आए हुए थे, तब तो उन्हें किसी ने चाय नाश्ते के लिए नहीं पूछा। अरे चाय नाश्ते की बात तो दूर, आप दोनों में से कोई भी अपने कमरे से बाहर तक निकल कर नहीं आया। मेरे पापा और भाई आधा घंटे तक अकेले यहीं बैठे रहे। देखिए अब मैंने साफ साफ फैसला कर लिया है, अब चाहे सुषमा के मम्मी पापा आए या किसी और के कोई रिश्तेदार आए, अब मुझे किसी से ना कोई लेना देना नहीं है। जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा मैं तो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करूंगी। मेरे मायके वालों के अलावा घर में कोई और मेहमान आ जाए ना, तो मैं तो चुपचाप अपने कमरे में बंद हो जाऊंगी और तब तक बाहर नहीं आऊंगी जब तक मेहमान चले नहीं जाते। और दूसरी बात माँ जी, मैंने बहुत देख लिया, अरे जिस दिन से मैंने घर के काम काजों का बंटवारा किया है, उस दिन से तो आप अपनी छोटी बहू की जब बारी आती है रसोई की, तब बराबर से जाकर उसके साथ हाथ बटाते हैं, लेकिन जब मेरी बारी आती है तो आप हाथ पैर लंबे कर आराम से सोफे में बैठकर टीवी देखती हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, जितनी मदद आप छोटी बहू की करेंगे घर के काम काजों में, आपको उतनी ही मदद मेरी भी करनी होगी। बहुत उठा लिया आप सब लोगों ने मेरा फायदा, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मुझे सब समझ में आ गया है कि टेढ़े के साथ ना हमेशा टेढ़ा ही रहना चाहिए। अपनी बात खत्म करके कावेरी चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है, लेकिन आज पहली बार कावेरी का इतना लाल चेहरा और इतना रौद्र रूप देखकर कावेरी की सास और देवरानी दोनों ही हैरान रह जाती हैं। देर से ही सही, लेकिन अब सुषमा को समझ में आ गया था कि अब उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों, आप लोगों को हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी।